आप अपना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप करती रहेंगी। ये बात है वोट, ये चुनाव हो रहा है, वोटर सेपरेशन की बात हो रही है। आप दलित 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 ब्राह्मण बैठे हुए हो, दलित। अब मैं ब्राह्मण हो गया, अब मैं ब्राह्मण हो गया। हमने आज दृश्य देखे हैं कि वहाँ की पुलिस लोगों को वोट नहीं दे, वो बहुत जगह वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है। और आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सब प्ले करना बहुत आसान है। इसको बकवास कह रही हैं आप, दलित की हत्या हुई है, ये बकवास हो गया। आपका तो सारा प्रोपेगेंडा बाहर आ गया। तो एक सेकंड, इतना रैटल मत होइए, इतना घबराइए मत। है नहीं, 12वीं पास है, पता नहीं कहाँ तक पास है, एक दूसरे का इधर उधर के कॉइन्स लेके जर्नलिज्म कर रही है। ट्रेडमिल पे चलती हैं, किटी पार्टी जर्नलिस्ट बनी है, लेकिन दूसरों को लेबल कर रही है। वो क्या दृश्य थे मुझे बताइए। आपने वो पुलिस वाले को बंदूक में देख लिया बस, और उसके बाद वो देखा है मैंने। मैं दिल्ली में बैठी हूँ। हाँ, तो फिर अभी आप कह रही थी कि हमारा रिपोर्टर पूरा कुंदर की घूम गया क्या, और ये दिल्ली में ट्विटर पे बैठ के एक वीडियो देख लिया जिसमें पुलिस वाले के हाथ में बंदूक है और उसमें ये आवाज भी है कि उधर से पत्थर चलाएगा तो गोली नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक जोरदार, धमाकेदार और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में दोस्तों इलेक्शन का काम पूरा हुआ, लोगों ने अपना मतदान कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो सभा नकवी है, इनका कहना है कि दोस्तों जो मुस्लिम मतदाता है कई क्षेत्रों में उन्हें वोट देने से रोका गया है। तो दोस्तों, जो इस डिबेट के एंकर है सुशांत सिन्हा, उन्होंने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ इनको अच्छे से धराशायी कर दिया। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही सुशांत सिन्हा ने, तो जिससे सभा नकवी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। और दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे जो ये रंगनाथन जी है हमारे, ये बहुत ही ऐसा विषय उठाते हैं दोस्तों, जो ये जय भीम वाले हैं, ये शर्मसार हो जाएंगे जो आनंद रंगनाथन जी ने इस डिबेट वीडियो में उठाई है। उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक दलित लड़की जब बीजेपी को वोट देने की बात कहती है तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के गुंडे उस लड़की की हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मार्मिक बात आनंद रंगनाथन जी ने कही है, इससे सभा नकवी भागने लगती है, उन्हें तरह तरह की बात कहने लगती है। तो दोस्तों, डिबेट को ध्यान से सुनिए कि किस तरह से आनंद रंगनाथन जी ने इनको एक्सपोज किया और इनकी अच्छी खासी जो क्या कहते हैं छवि है उसको पूरी तरह से धूमिल कर दिया। वैसे इनकी छवि अच्छी खासी तो है ही नहीं, लेकिन ये बना के रखती है हमेशा लेफ्टी से, और अपने आप को ये मत इस तरह का दिखाती है कि ये सबको अच्छी तरह से समझती है, राजनीति में बड़ी अच्छी इनकी पहुंच है। लेकिन आनंद रंगनाथन जी ने इसकी जितनी भी इनकी छवि बनी हुई थी इस डिबेट में पूरी तरह से धराशायी कर दी। दोस्तों, डिबेट पूरा ध्यान से देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तब आपको जाके डिबेट में अवश्य मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। 6-3 यूपी उपचुनाव में दिख रहा है। ये मुझे लगता है 5-4 होगा सुशांत। 5 किसका? बीजेपी का। 5 बीजेपी का होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने करहाल की बात करी और ये समाजवादी पार्टी का बेस्टियन माना जाता है। ऑफ कोर्स अखिलेश जी यहाँ से लड़े थे। बहुत ही जघन्य घटना वहाँ पे हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों से भी ये बात करें। एक पुअर दलित बच्ची जिसने कहा था कि वो बीजेपी को वोट करेगी, शी इज़ बीन ब्रूटली किल्ड। उनके माता पिता आगे आए हैं और FIR दर्ज हुआ है। एक मिस्टर यादव हैज़ बीन अरेस्टेड ऑल्सो, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, पुलिस का ही बयान आया है। ऐसी जघन्य चीज़, तो मैं जो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी डेंजर में, मैं उनको बताना चाहता हूँ अब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं है कि कोई बस ये कह दे कि मैं बीजेपी को वोट करूँगी और उसके साथ ये कांड कर दिया जाए। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को जो एक्टिविस्ट चिल्लाते रहते हैं, स्पेशली जो दलित्स के लिए काम करते हैं, उनको अपने आप गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी डेंजर में है कि नहीं है जब बीजेपी में बात आती है। ठीक है, सभा नकवी 6-3 दिख रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपसे सीधी बात कह दूं कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की है, सेंटर में भी बीजेपी ही है। अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं। हमने आज दृश्य देखे हैं कि वहां की पुलिस लोगों को वोट नहीं दे, वो बहुत जगह वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है। मैंने इसके बारे में लिखा भी है, डिटेल में देखकर कहाँ ये हुआ है। कुंडर की मुरादाबाद में ही मैंने देखा था कि लोगों के को वोट नहीं और किया। सभा नकवी जी, हमने हमारे रिपोर्टर कुंदरकी में रिपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ सपा के कैंडिडेट साथ में चल रहे थे, और वहां मुस्लिम इलाके में हमारे रिपोर्टर ने कैमरे पर पूछा कि क्या आप लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, तो मुसलमानों ने कहा ऐसा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं क्लिप चला सकता हूं। एक जगह आपके रिपोर्टर, मैं कुंदरकी जानती हूँ, बड़ा इलाका है, मुरादाबाद से कुछ वक्त लगता है पहुंचने में। आप जा चुके हैं कुंदरकी? नहीं, मैंने क्या, मेरे रिपोर्टर। आपका रिपोर्टर, क्या आप उनके लिए, तो ये फुटेज शायद अखिलेश यादव ने झूठ। तो आप आज कुंदरकी में थी? आप भी तो नहीं, मैं भी नहीं थी। तो आप नहीं थी, तो हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पे आप उसको गलत बता रही हैं। मैं कह रही हूँ कि क्या ये किसकी सरकार है, आदित्यनाथ योगी की
किसकी सरकार सेंटर में है, किसकी सरकार स्टेट में है। अच्छा, एक उसमें मिनट। तो अगर अत्याचार हो रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है, और क्या लोगों को अगर वोट, चलिए आप कहिए कि ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन इस पे हमारा जो इमेज है, हमारा जो लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठते हैं, लोग उठाते हैं। जो पत्रकार जो वहां बैठे हैं, डिटेल स्टोरीज भी आएंगी। आपकी मीडिया में नहीं आई, दूसरी मीडिया में आएंगी स्टोरी। अगर ये दूसरी हुआ मीडिया में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उसकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है पब्लिक की नजर नहीं, में। वो तो आपने नहीं, तो हम आपको 405 दिखा देते हैं वाला भी किया ना, था हम आपको वो क्लिप निकाल सुशांत दीजिए। जी, नहीं, मैं आपको आपके क्लिप मीडिया दिखाता में हूं तो ना। 400 सीट नहीं, भी बताई देखिए थी। सभा जी, मेरी एक दिक्कत है, आप यहां बैठी हैं नोएडा में, आप हमारा रिपोर्टर जो वहां कुंदरकी में मौजूद है उसकी रिपोर्ट पर डाउट कर रही है जो कैमरे पर है। आप चूतिया हैं। ये नहीं करना चाहिए ना। आप वहां होती तो कहती, आप कह रहे हैं आप वहां पे कितना जानते हैं, क्या है नहीं। एक बार वो क्लिप निकालिए। तो क्या ये समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ने एक दलित बच्ची को मार दिया, जघन्य हत्या करी, क्योंकि वो बीजेपी को वोट करना चाहती थी। और सभा जी कह रही हैं कि सरकार आपके केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब आप कम्युनल बिगटरी करें, आप ऐसा जघन्य हत्या करें, वो समाजवादी पार्टी उनके सपोर्टर की गलती नहीं है। इसका मतलब कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस स्टेट में कोई मुस्लिम के साथ अत्याचार करे तो वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं मानते, हमेशा कहते हैं बीजेपी की जिम्मेदारी। तो ये दो यहाँ पे मापदंड नहीं चलेंगे, आपको कंडेम करना पड़ेगा। इतनी दलित के अगेंस्ट बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के कंपेटिटर्स हैं, बस एक मिनट सभा जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप मेहमान हैं, सब जानते हैं। नहीं तो आप कांग्रेस की सपोर्टर के- नहीं, आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं। फिर इस तरह से अगर आप लेबलिंग कीजिएगा तो आपको भी लगा दिया जाएगा। सपोर्टर तक ही सीमित मत रखिएगा, आप सपोर्टर से भी ज्यादा हैं, लेकिन वो लेबल इधर उधर फेंकने आप फेंक सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक दलित की हत्या हुई है। अगर आप अपने आप को दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं नहीं करना चाहती, क्योंकि 370 के आप एब्रोगेशन के अगेंस्ट थी, तो आप दलित आपको क्या पता मैं क्या थी? आप नहीं थी, फोर्थ थी आप। अरे यार, आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सब विक्टिमहुड प्ले करना बहुत आसान है, सब जानते हैं। दलित के अगेंस्ट अत्याचार को कंडेम नहीं करेंगे। आज ये जय भीम का सारा जो फर्जी मामला सारा सामने आ गया। देखिए, ये सारा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है पिछले 10 साल से, आज एक दलित की हत्या हुई है, उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। वो कह रही है मैंने बीजेपी को वोट किया इसलिए उसकी हत्या कर दी। उसके माँ बाप की कोई वो नहीं है। सकती हूँ कि कोई मुझे लोग, हमने एक सेकंड रुकिए, देखिए बहुत जघन्य है, इसको बकवास कह रही हैं आप। दलित की हत्या हुई है, ये बकवास हो गया। आपका तो सारा प्रोपेगेंडा बाहर आ गया। तो एक सेकंड, इतना रैटल मत होइए, इतना घबराइए मत। देखिए आपकी सरकार अगर नहीं जीत रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम नहीं रोएंगे अब। आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, दलित आप सुन लीजिए, एक मिनट देखिए, कैन आई फिनिश? यहाँ पे भी आप अपना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप करती रहेंगी। सुनिए, बात है वोट, ये चुनाव हो रहा है, वोटर सप्रेशन की बात हो रही है। आप दलित ब्राह्मण बैठे हुए हो, दलित। अब मैं ब्राह्मण हो गया, अब ब्राह्मण हो गया। मतलब ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं सुशांत, आप इसमें शॉकिंग किस तरह के आप इन पे। और आई एम टॉकिंग लेबल सभा जी, मैं ये कह रहा हूँ वोटर सप्रेशन किस तरह होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, संभल में हुआ, मुरादाबाद में होता है, और मैं ये कह रहा हूं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पूरे चुनाव में 10 साल से यही चल रहा है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है, तो फिर वो वोटर्स को क्यों रोक रही है? जब ईवीएम हैक ही हो जाता है तो वोटर को रोकने की क्या जरूरत है? साइंटिफिक बेसिस सुशांत जी, कुछ भी, जब जो मन में आए वो बोल देना है कि वो पहले ईवीएम हैक कर लो, फिर वोटर को रोक लो, सब कर लो। गलती आपकी है, आप लॉजिकल हो रहे हैं। ये लोगों को लॉजिक पसंद नहीं है, इन लोगों को प्रोपेगेंडा पसंद है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी आपने देखा दलित की हत्या को बकवास कहा गया, और यही लोग कल को कहेंगे कि बीजेपी एंटी दलित है। आप सबके आपके सामने। और अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर फराज भाई कह रहे हैं कि हम 7-2 से जीत रहे हैं यूपी। वो तो नहीं कह रहे कि वोटर को दबा दिया गया। तो कह रहे थे बीजेपी 400 से जीत रही है। आपने अपने आप से अरे भाई हम एक मिनट, हमारे एग्जिट पोल आपको याद दिला दूं, हमारे एग्जिट पोल में 400 नहीं आया था। आप नोएडा में बैठ के बता रही हैं कि कुंदरकी में सारी जगह जो है वो मुसलमान को रोक दिया गया। मैंने ये नहीं कहा है, तो आपको मैंने कहा है, मैंने दृश्य देखे हैं वोटर सप्रेशन का। कुछ इलाकों से वो ट्रबलिंग दृश्य है। वो क्या दृश्य थे मुझे बताइए? आपने वो पुलिस वाले को बंदूक में देख लिया बस, और उसके बाद वो देखा है मैंने। मैं दिल्ली में बैठी हूँ। हाँ, तो फिर अभी आप कह रही थी कि हमारा रिपोर्टर पूरा कुंदरकी घूम गया क्या? और ये दिल्ली में ट्विटर पे बैठ के एक वीडियो देख लिया जिसमें पुलिस वाले के हाथ में बंदूक है और उसमें यह आवाज भी है कि उधर से पत्थर चलाएगा तो गोली नहीं चलेगी क्या? वो नहीं देखा आपने? चलिए सभा जी, कैसे, मतलब कब तक ऐसा चलेगा? लग रहा है आप अगर पत्रकार हैं, कम से कम आप तो पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। आप लोगों को भड़का रही हैं, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। सभा जी, एक पिता कह रहा है कि मेरी बेटी इसलिए मार दी गई क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट देने के लिए कहा था। आप कह रही हैं कि वो बीजेपी से पूछिए जाके।
एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ सभा जी मैं ये कह रहा दूसरे को लेबल मत डालिए यहाँ। सभा जी खत्म कब हो रहा है? मैं सुनिए तो मैं खत्म होने की जरूरत नहीं, अगर आप जा सके तो जा सकती हैं, सभा जी आपको रोक नहीं रहा यहाँ। नहीं, अरे रुकिए भाई, इतना नाराज मत होइए। अरे भाई क्या हिंदू मुस्लिम चल रहा है? अरे पर एक मिनट, अरे एक दूसरे को बीजेपी स्पोक्समैन करा दिया गया, नालायक कह दिया, बकवास कह दिया, नालायक। कौन सी किताब पढ़ी है? साइंस का एस नहीं आता, पढ़ी लिखी है नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, 12वीं पास है, पता नहीं कहां तक पास है, एक दूसरे का इधर उधर के कॉइन्स लेके जर्नलिज्म कर रही है। अच्छा एक मिनट, ट्रेडमिल पे चलती हैं, किटी पार्टी जर्नलिस्ट बनी है, लेकिन दूसरों को लेबल कर रही है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन है ये, वो कश्मीर के सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहती हैं। सुशांत जी, मैं तो आपकी भी गलती करूंगा। नहीं, अगर आप ऐसे लोगों को लाते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को लाएंगे तो यही मिलेगा ना। अच्छा एक मिनट, मैं एक मिनट कह रहा हूँ, देखिए सभा जी, आप जब से आई इस पूरे पैनल में और कोई नहीं बोल पाया, तो मुसलमान कहाँ दबा हार रही है, आपकी पार्टी हार रही है तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं भाई? आप थोड़ी ना एमपी एमएलए के लिए लड़ रही हैं। आपको तो 5 वोट नहीं अच्छा ठीक है, देखिए आज भाई विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करिए। on a treadmill, 12th class pass. उस जमाने का नहीं, एक मिनट सभा जी गालियां दे रखी हैं, इतनी गालियां दी हैं यहाँ पे। सभा जी, पर मैं ये कह रहा हूँ, आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी बोला, आपने उनको बीजेपी समर्थक से लेकर क्या क्या नहीं बोला, शुरू किससे? तो फिर वो आपको कहेंगे ये तो है ही नहीं, तो फिर वो आपके लिए जो कह रहे हैं मैं उनको नहीं रोक पाऊंगा, अगर आप जो है वो कह बोलिए। वाह, तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एंकर सुशांत सिन्हा और आनंद रंगनाथन जी ने किस तरह से ये जो लेफ्टिस्ट पत्रकार है सबा नकवी, इनको एक्सपोज कर दिया और इनको बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। वैसे ये अपने आप को बेइज्जत मानेगी नहीं, देखो आपने देखा ही होगा किस तरह से डिबेट में हंसी जा रही थी। होता है, इज्जत बचाने के लिए इनको हंसना पड़ता है, लेकिन अंदर ही से इनको समझ में आ गया होगा कि इनकी घनघोर बेइज्जती हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।